कोलकाता का आरजीकर अस्पताल इन दिनों विवादों में है। यहाँ 9 अगस्त को नाइट ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टर से हुए दुष्कर्म का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कुछ रिपोर्ट्स में चौंकाने वाले दावे किए गए। दावे ऐसे कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए, किसी आम इंसान की तो रूह कांप जाए, सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या इससे भी ज्यादा घिनौना और खौफनाक कुछ हो सकता है। 22 साल में 7 डॉक्टर्स की मौत। इन 7 में से कुछ के परिवार ने बेहद ही गंभीर आरोप लगाए अस्पताल के ऊपर, लेकिन जांच के नाम पर कुछ नहीं किया गया। यही नहीं, दावा किया जा रहा है कि अस्पताल में कंकाल बेचने का रैकेट चल रहा था, मोर्चरी से निकाल के शवों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था। ये कुछ ऐसे दावे हैं जिनके बारे में सुनकर अस्पताल के नाम से डर लगने लग जाए। इन दावों में कितनी सच्चाई है और क्यों कहा जा रहा है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा रैकेट चल रहा है जो किसी की शह पर चल रहा, बताएंगे आपको सब कुछ। लेकिन उससे पहले जल्दी से आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो बेबाक पल्लवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। 22 साल में संदिग्ध रूप से हुई 7 डॉक्टर्स की मौत। आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो आपको हैरान करेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जो जानकारी साझा की जा रही है एक बड़े गिरोह की तरफ इशारा कर रही, जो देश की बेटियों को निशाना बना रहा है, जो इशारा कर रहा है कि देश को अंदर से खोखला किया जा रहा। शुरुआत हाल ही में घटित घटना से करते हैं। 9 अगस्त 2024 आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। कॉलेज के सेमिनार हॉल में शव मिला। अस्पताल का कर्मचारी आरोपी बताया गया। कॉलेज प्रबंधन पर मर्डर की बात छिपाने का आरोप भी लगा। मामले की जांच सीबीआई फिलहाल कर रही है। सियासत इस मसले पर खूब हो रही, लेकिन बात उस बच्ची को इंसाफ दिलाने की कौन कर रहा है पता ही नहीं। हाँ, एक बात जरूर है कि सियासी रोटी इस मामले पर जरूर सेकी जा रही है। अब बात 13 जनवरी 2023 की। डॉक्टर सायन मंडल की मौत उत्तराखंड में ट्रकिंग के दौरान हुई। दावा किया गया कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी, हालांकि यह कभी साबित नहीं हो पाया। फिर बाद में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि डॉक्टर सायन को अस्पताल में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी थी और शायद यही वजह रही कि उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया। हालांकि सच क्या, इस बात से आज तक पर्दा नहीं उठा। 13 अगस्त 2023 डॉक्टर शुभ्रज्योति दास की बात करते हैं। डॉक्टर शुभ्रज्योति दास 23 वर्ष की इंटर्न डॉक्टर थी जिनकी मौत दवा के ओवरडोज की वजह से हुई। लेकिन क्या सच में ऐसा था? एक डॉक्टर को दवा का ओवरडोज हो गया? कमाल है। सवाल इसलिए उठे क्योंकि पिछले मामलों की तरह यहाँ भी सुसाइड नोट नहीं मिला। उधर अस्पताल की ओर से दावा किया गया था कि डॉक्टर डिप्रेशन में थी। खैर, मई 2020 डॉक्टर पॉलमी साहा का जिक्र किए बिना आरजीकर अस्पताल के रहस्य अधूरे हैं। जूनियर डॉक्टर 25 वर्षीय पॉलमी साहा ने आरजीकर अस्पताल की इमरजेंसी की 8वीं मंजिल से छलांग लगा दी। जांच के दौरान यह सामने आया कि वह मानसिक रूप से तनाव में थी। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन उनके पास से भी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। 23 अक्टूबर 2016 डॉक्टर गौतम पाल। आपको बता दें कि गौतम पाल मेडिसिन के प्रोफेसर थे। वह दमदम स्थित अपने फ्लैट में क्षत विक्षत अवस्था में मिले। उनके घर का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन कुछ सबूतों से पता चला कि उनकी हत्या की गई। हालांकि यह साबित नहीं हो पाया। जानकारी है कि वे तनाव में थे। मौत का कारण आज भी अज्ञात है। गौतम पाल की मौत आज भी रहस्य है। अब जरा आपको 22 अक्टूबर 2003 में लेकर चलते हैं। दरअसल डॉक्टर अरिजीत दत्ता की मौत 2003 में 22 अक्टूबर को हुई। इसे सुसाइड बताया गया। यहाँ भी ये दावा किया गया कि डॉक्टर ने दवाइयों का ओवरडोज लिया था और यही कारण बना कि उन्होंने छत से छलांग लगा दी। हैरानी की बात तो यह है कि उनके शरीर पर चोट के निशान थे। उनका जिक्र किसी ने करना जरूरी नहीं समझा, जबकि इस मसले में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था। अब आपको बता दें कि डॉक्टर अरिजीत दत्ता की मौत के बाद यह भी दावा किया गया कि वह अस्पताल के अंदर चल रही कुछ अनैतिक गतिविधियों के बारे में शायद जानते थे। 10 अगस्त 2002 डॉक्टर सौमित्र विश्वास की बात करते हैं, जिनकी मौत से सिस्टम पर ही कई तरीके के सवाल खड़े हो गए, लेकिन ना जाने किनके इशारों पर आवाजों को दबा दिया गया। डॉक्टर सौमित्र आरजीकर अस्पताल के ललित मोहन मेमोरियल हॉस्टल में रहते थे। उनकी हत्या करने के बाद शव के कई टुकड़े किए गए। NRS मेडिकल कॉलेज के पास एक सूटकेस में उनका शव मिला। ऐसा दावा किया गया कि डॉक्टर सौमित्र ने सोनागाछी पोर्नोग्राफी रैकेट के बारे में पता चला लिया था और बार बार कहा गया कि उनका बेटा
अस्पताल में चल रही सोनागाछी पोर्नोग्राफी की रैकेट के साथ शवों के साथ किस तरीके से बेरहमी से बर्बरता की जा रही थी वो जानता था और इसी वजह से उसकी हत्या की गई, लेकिन किसी के कान पर जू तक न रेंगी। एक के बाद एक मौतें होती रही, सवाल खड़े किए गए लेकिन उन्हें दबा दिया गया। सवाल ये कि किसके इशारे पर ये सब अस्पताल में घटित हो रहा था। हालांकि इन रहस्यमय मौत को लेकर हम कोई दावा नहीं कर रहे, मर्डर या सुसाइड, इसकी जांच का काम करना एजेंसियों का है, उन्हें ये जांच करनी है। हम सिर्फ आपके सामने वो हैरान करने वाली जानकारी रख रहे हैं जिसके केंद्र में आरजी कर अस्पताल आ चुका है। लेकिन इन सवालों का जवाब मिलता क्यों नहीं? उधर महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद जो हत्या हुई, उनके पिता का भी कहना है कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ उसमें विभाग का कोई बड़ा अफसर शामिल था। उनका दावा है कि इतनी बड़ी घटना अकेले संजय राय नहीं कर सकता। उधर कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कोलकाता के आरजी कर अस्पताल को लेकर चल रही जांच में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को कुछ अहम सबूत मिले। बंगाली मीडिया खबरों में सीबीआई सूत्रों के हवाले से बताया गया कि अस्पताल की मोर्ची में शवों के साथ दुष्कर्म होता था और बाकायदा इसका वीडियो भी बनाया जाता था। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया गया कि साल 2021 में 60 से 70 शव अस्पताल से गायब होने की बात सामने आई। हम आपको उन बंगाली अखबारों की रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं। आपको जानने और समझने में आसानी हो इसके लिए हमने बंगाली भाषा का गूगल ट्रांसलेट किया, उसका स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा रहे हैं ताकि आप इन रिपोर्ट्स में जो दावा किया जा रहा है उसको आसानी से समझ सकें कि किस तरीके से बर्बरता की जा रही थी। अस्पताल में दावा किया जा रहा है कि रात में किसी शव का पोस्टमार्टम नहीं होता, लेकिन फिर भी पीछे के रास्ते से ये गोरख धंधा अंजाम दिया जा रहा था। सूत्रों के हवाले से ये भी पता चलता है कि अधिकारियों को संजय के मोबाइल फोन पर आरजी कर अस्पताल के मुर्दाघर में रिकॉर्ड किए गए वीडियो मिले। इन फोटो और वीडियो में वह और अन्य लोग मुर्दाघर के अंदर शवों के साथ दुष्कर्म करते हुए नजर आए। हालांकि इन दावों की पुष्टि हम नहीं कर रहे, लेकिन जो रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं उनको आप तक पहुंचाना भी हमारा फर्ज है। 22 साल में हुई डॉक्टर्स की मौतें कई तरीके के सवाल खड़ी करती हैं। सब मौन क्यों है? आखिर क्यों इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया? क्यों डॉक्टर्स की मौत के सच को दबाया गया? उस प्रदेश में जहां सरकार की मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता, वहां शवों के साथ दुष्कर्म, कंकाल के साथ बर्बरता, इतना सब कुछ चल रहा था, वो भी नाक के नीचे। कैसे मान लिया जाए? सरकार के नुमाइंदे इस बात से अनजान थे। सवाल कई सारे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सियासत में सब दब कर रह गए। अगर आपको इनका जवाब पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इन डॉक्टर्स की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन? जय भारत।